आप देख रहे हैं जीवोस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्लास 9th का फिजिक्स जो चैप्टर 3 से हम लोग यहाँ पे बल तथा गति के नियम से लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। जो आप पिछले वीडियो में जो प्रश्न देखे थे यहाँ पे हम लोग प्रश्न 5 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मतलब प्रश्न 6 से यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 6 में लिखा है यहाँ पे न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखे और उसकी व्याख्या करें। यानी न्यूटन के प्रथम नियम को लिखना है और उसकी व्याख्या यहाँ पे करना है। तो चलिए हम लोग प्रथम नियम इसका यहाँ पे लिखते हैं न्यूटन का कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जैसे मेज पर की किताब समतल पर उड़ता गेंद। देखिए यहाँ पे कहता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम यानी आप इसको बल का भी बल का परिभाषा कह सकते हैं। न्यूटन के प्रथम गति में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु पर जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता है तो क्या होता है, वो विराम की अवस्था में रुकी रहती है, यानी अवस्था में पड़ी रहती है। जैसे एक मेज पे आप एक मेज पर किताब रख देते हैं तो वहीं पे वो रुकी रहती है। तो न्यूटन कहते हैं, न्यूटन का यह प्रथम नियम कहलाता है। या एक समतल पे गेंदा बिकते हैं तो उसको कोई जब तक नहीं रुकता है तब तक वो आगे बढ़े लुढ़कते लुढ़कते चलती है। तो यह कहलाता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न जानेंगे जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या के साथ बताना है, यानी व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जड़त्व का पहले डिफिनेशन लिखेंगे। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक का नाम है विराम का जड़त्व और दूसरा का नाम है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, तो दोनों का यहाँ पे हम लोग को व्याख्या करना है। तो देखिए विराम का जड़त्व का हम व्याख्या करेंगे तो इस जड़त्व के कारण वस्तु की विराम अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है, वह विराम का जड़त्व कहलाता है। दूसरा हमारा है कि गति का जड़त्व, इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए विराम का जड़त्व का हो जाएगा कि अचानक बस को चलने पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यानी बस में कोई व्यक्ति बैठे रहता है और अचानक बस या ट्रेन चलती है तो वो पीछे की ओर झुक जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि विराम का जड़त्व है। यानी जो वह व्यक्ति था, यात्री था, वो विराम के रूप में अवस्था में बैठा था और उनमें क्या हुआ कि एक गति हो जाने के कारण वह पीछे की ओर झुक जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे विराम का जड़त्व। दूसरा यहाँ पे लिखा है अवर एक बस में ब्रेक लगाने या रोकने पर आगे की ओर झुकना, वह गति का जड़त्व कहलाता है। यानी जब आप ट्रेन या बस में बैठते हैं तो बस या ट्रेन चलता है तो उसमें जो ड्राइवर होते हैं ब्रेक लगाते हैं, उसको रोकते हैं तो एकाएक हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि गति का जड़त्व है। गति का जड़त्व है। जैसे यहाँ पे हम ज्यादा इसका डिस्कस करेंगे लोग तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इतना बार याद रखिए कि बस में हम जब बैठे रहते हैं एकाएक चलता है तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं, तो वहां पे हमारा विराम का जड़त्व कहलाएगा। और जब ट्रेन या बस चलती है और ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसको रोकता है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो उसे हम लोग गति का जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को स्पष्ट करें। यहाँ पे हम लोग को परिभाषा लिखना है, जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को स्पष्ट कराना है। यानी तो यहाँ पे हम लोग पहले जड़त्व के बारे में लिखेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। यानी कोई वस्तु होता है और उसकी जो द्रव्यमान होती है वह क्या कहलाती है, तो जड़त्व
की माप कहलाती है कि ये जड़त्व कितना है। जैसे फुटबॉल एवं गेंद में गेंद का द्रव्यमान पत्थर की अपेक्षा अधिक होते हैं, यानी सॉरी फुटबॉल एवं गेंद दो लिख दिया है, फुटबॉल एवं पत्थर लिख दीजिए, गेंद लिखिए, गेंद ही लिख दीजिए, गेंद और फुटबॉल लिख दीजिए, गेंद और पत्थर लिखिए, पत्थर, गेंद और पत्थर में गेंद का द्रव्यमान पत्थर की अपेक्षा अधिक होगी, इसलिए भारी वस्तुओं का जड़त्व हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब एक कागज लीजिए और एक पेन लीजिए, उसको जब गिराइएगा नीचे की तरफ तो सबसे पहले जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वह अधिक जल्दी गिरेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। यानी पृथ्वी यहाँ पे नीचे गिराते हैं तो पृथ्वी क्या करता है, अपने तरफ उसको गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचता है, जिसके कारण भारी वस्तुएं नीचे गिरती है। वही एक आप बस कोई चल रहा है और एक छोटे सा कण चल रहा है, यानी एक धूल कण चल रहा है, तो सबसे आगे कौन पहुंचेगा, तो वहां पे जो धूल कण होते हैं वह सबसे पहले पहुंचेंगे। आप ऐसे समझिए कि जब बाइक या साइकिल चलाते हैं तो रोड पे जो धूलें उड़ते हैं वो हमसे आगे पहुंच जाता है, हम वहीं पे रहते हैं, तो वहां पे क्या होती है, वहां पे गति का जड़त्व लगता है, जिसके कारण हल्की वस्तुएं आगे तक पहुंचते हैं और भारी वस्तुएं नीचे जब हम गिराते हैं तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण वह क्या होता है, तेजी से नीचे गिरता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न 9 और 10 बुक में दिया है, वहां से आप उतार लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं, नोट्स को नहीं देख रहे हैं। नोट्स को देखा जाता तो ज्यादा वहाँ पे चर्चाएं होती। यहाँ पे आप बुक में दिया है, भारतीय भवन के बुक में प्रश्न 9 और 10 दिया है, वहां से आप उतार कर इसको याद करिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।